डिंपल यादव आज लाल टोपी लगाकर संसद भवन के विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंची थी। डिंपल ने बीजेपी पर आरोपों की लंबी फहरिस्त यानी झड़ी लगा दी। डिंपल ने कहा कि संसद के गेट पर बीजेपी सांसदों ने जो किया उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। डिंपल ने यह भी बताया कि आखिर कैसे बीजेपी सांसदों को चोट लगी, तो देखिए डिंपल के ये गुस्से वाला अंदाज। आज हम चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एमपीज माफी मांगे, because they have not only insulted the democracy of the country, they have insulted Dr. Bhimrao Ambedkar ji also, who is an idol for every citizen of the country. मैम, कांग्रेस ने भी कल शिकायत दी थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। कांग्रेस इस पर भी सवाल। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक पक्ष को लेकर ही आगे बढ़ती है। वह कभी भारत के संविधान को, भारत की डेमोक्रेसी को और लोगों को लेकर आगे नहीं बढ़ती है। और मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी को जो कल का फेस ऑफ हुआ है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिम्मेदार हैं। बीजेपी के दो सांसदों को चोट भी लगी है, जो अस्पताल में अभी भी एफआईआर रजिस्टर हुई है। मैं समझती हूँ या जिस तरह का कल का फेस ऑफ देखने को मिला, सब लोग स्टेज में खड़े हुए थे और जहाँ सब स्टेज में खड़े थे और जहाँ ऊपर जाने के प्रयास में थे, क्योंकि एंट्रेंस तो वही है पार्लियामेंट से, अंदर तो 11 बजे अंदर बकरद्वार से ही जाना है सब एमपीज को, और जहाँ बीजेपी वालों ने रास्ता रोकने का काम किया, तो डेफिनेटली जब इतने सारे लोग हैं, एक लोग ऊपर जाना चाह रहे हैं, एक लोग रोक रहे हैं, तो जो उसका जो रिपरकशन हुआ, जो एक फंबल हुआ, तो पीछे जो स्टेज में लोग थे डेफिनेटली वो गिरेंगे ही गिरेंगे, बिकॉज स्टेज में आप खड़े हैं, आप बैलेंस कैसे बनाएंगे स्टेज में, एंड इतने बुजुर्ग लोग हैं, कैसे बैलेंस बना पाएंगे। तो इसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिम्मेदार है। देखिए, हाउस तो खत्म हो जाएगा लेकिन मुद्दा नहीं खत्म होता है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान हुआ है और जिस तरह का उनके साथ राज्यसभा या भारतीय जनता पार्टी के लोगों का व्यवहार रहा है, जो विपक्ष की मांग है उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। हम कहीं पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हैं। देश को जब आगे ले जाना है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ही हमें रास्ता दिखाता है, और भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र को समय समय पर कमज़ोर करने का काम करती है। सर, कल की घटना को लेकर राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज। भारतीय जनता पार्टी की चाल हम आपको सबको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, अन्याय करते हैं। जब आप उनके पक्ष में खड़े होते हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, तो आप पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये लगातार देख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि पहले वो गलत काम करते हैं, जब आप उसका विरोध करते हैं तो प्रशासन से, शासन से आप पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। जो हमारे फर्रुखाबाद के सांसद हैं वो सर्टिफिकेट से सांसद बने हैं, उन्हें जनता ने नहीं जिताया है। हम तो उनसे कहेंगे कि अगर उन्हें इलाज के लिए कोई डॉक्टर चाहिए तो हमारे डॉक्टर फर्रुखाबाद के जो हारे हैं उनसे भी इलाज करा सकते हैं। अगर उन्हें ज़रूरत हो तो हम फर्रुखाबाद से जो डॉक्टर हैं नवल किशोर, उन्हें बुला करके इन्हें दिखवा सकते हैं। गृह मंत्री के बयान को लेकर आप क्या कहते हैं? उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान नहीं करना चाहिए। Well, I'm in the opposition, right? So I do not have anything to say individually. We are all together in it. Yesterday there was a huge incident that has happened in the parliament. It was a man-made, created incident. They were stopping people from going up the steps. I'm witness to it. They were stopping people. If people have to go to the house, I had such a problem going up the. How can you be covering the steps? And they were pushing and jostling. But there's a BJP MP also who is making allegation against leader of opposition Rahul Gandhi about. Let them make. They only know how. तो वो अपनी पार्टी जो उनकी विचारधारा की पोषक, उसको कंट्रोल क्यों नहीं करते? और मैं फिर से कहूँगा, जो लोग हिंदू धर्म के ज्यादा विश्वास करते हैं, प्रचार करते हैं, उनसे मैं कहूँगा कि चलो सब लोग मिलके, हम सब भी मिलके, समाजवादी भी शामिल रहेंगे, मानसरोवर और कैलाश पर्वत को हम लोग मुक्त कराएं चीन से, कि हमारे देश के शिव भक्तों को वीजा लेने की जरूरत न पड़े, उसको कराएं। तब मैं समझता हूँ असली बहादुरी की बात होगी। क्या दबाना? बदायूं के अंदर जो बुद्ध पर्यटक स्थल मैंने खुद सांसद रह के डेवलप किया था, उसके अंदर भी विवाद पैदा किया। संबल, बदायूं से लेके तमाम मस्जिदों में
अजमेर शरीफ तक की मस्जिदों में इस तरह के विवाद पैदा करना, मैं समझता हूं कहीं से देश के हित में नहीं है, कानून के हित में नहीं है, ये किसी कीमत पर स्वीकार योग्य नहीं है। धर्मेंद्र जी, आप मानते हैं कि राहुल गांधी को जो आरोप लगाए गए कि उन्होंने धक्का दिया, वो मैं ये मानता हूं आदरणीय राहुल गांधी जी जो लीडर ऑपोजिशन हैं वो इस तरह की घटना नहीं कर सकते। मैं ये मानता हूं, ये बात मैंने कल भी कही थी, ये बात मैं आज फिर आपके सामने कह रहा हूं।